हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा अन्य पदों की नियुक्ति के लिए आज एग्ज़ाम था, जिसका पेपर आपके सामने है। और आप लोग को सिलेबस पता ही था कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन तथा 50 हिंदी के क्वेश्चन थे। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2018-19 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है 5वां स्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता कौन है? इसका सही आंसर होगा हैबरलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रॉक ऑफ प्री कैम्ब्रियन एरा आर फाउंड एट, द राइट आंसर इज अरावली। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं अरावली पर्वत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था? 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव यह था कि भारत पर कंपनी के शासन की जगह क्राउन को शक्ति का हस्तांतरण किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? द राइट आंसर इज पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण घास भूमि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया? इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को अंगीकार किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में CNDOUR को NACDRORUO लिखा जाता है, तो उसी कोड में ABREAST को किस प्रकार लिखा जाएगा? जैसा कि आप देख सकते हैं CNDOUR में 7 वर्ड हैं, जिसमें CAN स्टार्टिंग का थर्ड और लास्ट का थर्ड, स्टार्टिंग के थर्ड को उल्टा किया गया। CAN, एन को पहले लाया गया सी की जगह, एन को सी की जगह, उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी को एन की जगह, मतलब स्टार्टिंग का थर्ड उल्टा किया गया, लास्ट का थर्ड उल्टा किया गया। तो ठीक उसी प्रकार इसमें करेंगे, तो स्टार्टिंग का थर्ड उल्टा करेंगे तो ABR की जगह RBA हो जाएगा। तो RBA ऑप्शन फर्स्ट में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज JB कृपलानी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख गरीबी निवारण जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? द राइट आंसर इज आजीविका प्रोत्साहन, लिवलीहुड प्रमोशंस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मार्च 2022 में होगी? द राइट आंसर इज कोलकाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था? द राइट आंसर इज 2015। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? द राइट आंसर इज गांधी यूनियन पैक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी यूनियन पैक्ट तथा क्रिप्स मिशन की असफलता दोनों के पूर्व हुआ था, परंतु गांधी यूनियन पैक्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के जस्ट बाद हुआ था तथा 1930 में, और क्रिप्स मिशन फेल्योर हुआ था वर्ष 1942 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन गुजरात? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? द राइट आंसर इज लोथल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कौशल महाजनपद? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती।
The right answer is option D. What is the retirement age of Supreme Court judge? The right answer is 65. सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज 65 है तथा हाई कोर्ट की जज की 62 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई है? द राइट आंसर इज BPL, बेलो पॉवर्टी लाइन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? नागार्जुन कुषाण वंश में हुआ था। नागार्जुन समकालीन थे कनिष्क के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर वाले लड़के की आदमी का से क्या रिश्ता है? राइट आंसर इज पुत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। द राइट आंसर इज वेनेजुएला। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की गई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1952 में की गई थी, 1952 से 57। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द यूरोप कॉन्टिनेंट इज माउंट एल्बरस। यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ब्लैक इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? जैसा कि हम जानते हैं कि स्काई का कलर हमेशा नीला होता है और इस क्वेश्चन में नीले को हरा कहा गया है। नीले को हरा कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा हरा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी तथा दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बहराम शाह बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आसपास की शुरुआत की? इसकी शुरुआत गुजरात के गांधीनगर में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी? द राइट आंसर इज देवभूति। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड अंडर? द राइट आंसर इज आर्टिकल 356। राष्ट्रीय शासन लागू किया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। 3 इमरजेंसी होते हैं, आर्टिकल 352, 356, 360। 360 वित्तीय आपातकाल, 356 राष्ट्रीय शासन, 352 बाहरी आक्रमण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है? द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। कुछ बच्चे महाराष्ट्र आंसर किए होंगे, जबकि महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धारावी मरीन बस्ती किस शहर में स्थित है? द राइट आंसर इज मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। बनारस में रविदास जयंती मनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? द राइट आंसर इज कुमारगुप्त प्रथम। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? द राइट आंसर इज गुप्त वंश तथा इन गुप्त वंश का प्रतीक गरुड़ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? द राइट आंसर इज राजस्थान। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? द राइट आंसर इज रायबरेली एवं फैजाबाद का किसान आंदोलन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई? द राइट आंसर इज रूस। रूस ने कोरोना के सबसे पहले वैक्सीन को विकसित किया था जिसका नाम स्पुतनिक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित देशों में से किसको भारत से INS सिंधुवीर मिला है? द राइट आंसर इज म्यांमार। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कनिजली भारत में कंजीली आर्द्रभूमि क्षेत्र स्थित है? द राइट आंसर इज स्टेट ऑफ पंजाब। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द alloy of steel that is used for making automobiles parts such as axle, ball bearing, etc. The right answer is stainless steel. Go to the next question. निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी 12 बेरी, विटामिन ई मस्कुलर पेन, विटामिन के इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। द राइट आंसर इज विटामिन B12। बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के में व्यवस्थित कीजिए और उसे चुनिए जो मध्य में आता है। द राइट आंसर इज स्नूकर्स। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है? द राइट आंसर इज दिष्टकारी। A device which converts alternating current to the right to direct current is a rectifier. Go to the next question. Which of the following is related to silkworm? निम्न किसका संबंध रेशम कीटों से है? राइट आंसर इज सेरिकल्चर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग COVID-19 pandemic, under which act government of India declare face mask and hand sanitizer as essential commodities? The right answer is महाभारी अधिनियम 1800 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक वक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया? द राइट आंसर इज आयुष्मान खुराना। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? द राइट आंसर इज झरिया। झरिया इज लोकेटेड इन झारखंड। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपर्वत में सर्वाधिक बहुलता में पाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक बहुलता से पाया जाना तत्व एल्युमिनियम है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए हम दी गई आकृतिक श्रेणी को पूर्ण करें। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग हैज लॉन्च विच प्रोग्राम टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर विद द स्टेट गवर्नमेंट? नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की है? द राइट आंसर इज 7। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द मिनिएचर इंडिया? निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? द राइट आंसर इज मॉरिशस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के 50 क्वेश्चन खत्म। अब हम हिंदी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते सॉरी जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन खत्म। अब हम हिंदी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है? वरदान शब्द का विलोम सभी लोग जानते होंगे, अभिशाप। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मेह शब्द का तत्सम रूप है? मेह का तत्सम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पूर्ति है। पूर्ति में छोटी की मात्रा होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? द राइट आंसर इज निर्माण रचना। निर्माण तथा रचना दोनों का मतलब एक ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विशेषक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई। दूसरा, भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाएं। तीसरा, वे अपना भावी जीवन यही बिताएंगे। चौथा, अधिकांश लोगों का यही विचार है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बताएं। कुदृष्टि का अर्थ ही होता है कि बुरी दृष्टि, तो हम यहाँ 2 बार बुरे का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
पहला, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। दूसरा, देश में अराजकता बढ़ गई है। तीसरा, वह प्रातःकाल टहलता है। चौथा, प्रत्येक बच्चे को 4 केले दे दो। द राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चों को 4 केले दे दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पहले जन्मा हो, ये तो बहुत आसान सवाल है, अग्रज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम है। अतिवृष्टि शब्द का विलोम अनावृष्टि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा समूह सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूरसरी, मंदाकिनी, त्रिपकथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग होगा? द राइट आंसर इज आद्योपांत। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, गलत है। ऑप्शन बी, शक्ति की उपासना करने वाला, शाक्त। द राइट आंसर इज शाक्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुगमन करने वाला। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए, लाभ हानि, लाभ का विलोम हानि होगा। ऑप्शन बी, इच्छा निच्छा, सही है। ऑप्शन सी, बंधन मुक्ति, बंधन का मुक्ति, सही है। ऑप्शन डी, जय विजय इज राइट ऑप्शन, जय का पराजय विलोम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वाक्यांश के लिए शब्द सही शब्द नहीं लिखा गया? ऑप्शन ए, जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसके प्रति गहरा लगाव, विरक्त। जो ऑप्शन गलत, जिसके प्रति गहरा लगाव तो उसे आसक्त कहते हैं, न कि विरक्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से गृह का पर्यायवाची नहीं है। द राइट आंसर इज भद्रा। भवन, आलय तथा निकेतन गृह के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए, पिताजी ने मुझसे कहा। ऑप्शन बी, वे अच्छे डॉक्टर हैं। ऑप्शन सी, मीरा एक कवि है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत है, मीरा एक कवि नहीं, मीरा एक कवित्री है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है? द राइट आंसर इज सलाघा। तड़ित, चपला, सौदामिनी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? स्पर्श, छूना, राज्ञी, रानी, सृष्टि, सेठ, श्रृंगार, सियार। ऑप्शन ए, द राइट आंसर, स्पर्श, छूना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय नहीं है? द राइट आंसर इज नंदिनी। प्रभा, ज्योति, दीप्ति सब प्रकाश के पर्यायवाची, नंदिनी बेटी के पर्यायवाची है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? द राइट आंसर इज परमार्जित। परिश्रम में छोटे की मात्रा, पड़ोसी में ओ की मात्रा होगी, न कि औ की मात्रा, और परिषद में द के नीचे हलंत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? व्यष्टि शब्द का विलोम समष्टि होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भौरा का तत्सम कौन सा है? द राइट आंसर ऑप्शन बी, भ्रमर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। द राइट आंसर इज उपलाभ, उपालभ। भौरा नहीं होगा क्योंकि भौरा का भ्रमर होता है। आंवला नहीं होगा क्योंकि आंवला चंद्रबिंदु शब्द तद्भव शब्द में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में शेर का पर्यायवाची कौन सा है? नहीं है। द राइट आंसर इज हस्ती। हस्ती हाथी का पर्यायवाची है। मृगराज, शार्दुल तथा नाहर शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पत्थर का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। द राइट आंसर इज पड़। प्रस्तर, पाहन, पाषाण पत्थर के पर्यायवाची हैं तथा पड़ पत्ती का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? द राइट आंसर इज जीर्ण, शीर्ण। यौ का जौ, कपर्दिका का कौड़ी, सकट का झगड़ा, छकड़ा, सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दुसाध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि, द्वंद्व। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? द राइट आंसर इज समर्पण।
समीक्षा में बड़ी की मात्रा होगी, सांसारिक में सांसारिक होगा, ना कि संसारिक। सम्मान में सम्मान होता है, म की आधा मात्रा होती है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कटी और सुरोड़ी शब्द निम्नलिखित में से किस अंक का पर्यायवाची है? द राइट आंसर इज कमर। कुछ लोग सुरोड़ी को देखकर कान लगा दिया होगा, जो कि गलत आंसर है। द राइट आंसर इज कमर, ऑप्शन नंबर सी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? द राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वसम साधारण से संबंधित। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, द राइट आंसर इज अंतेवासी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही योग नहीं है? अर्ध, आधा, भ्रमर, फौरा, धूम, धुआं, हरिद्रा हंसी। हरिद्रा हंसी इज रॉन्ग, हरिद्रा का हल्दी होगा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? द राइट आंसर इज आगामी। शुद्ध शब्द, द राइट आंसर इज आगामी। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी नहीं अंताक्षरी होता है। और ऑप्शन डी, आहार नहीं आहार होता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें चंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मयंक। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? द राइट आंसर इज शोषक। इसमें बीच में स जो है षटकोट सा होता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। षटकोट सा या मूर्धन्य सा कह लें। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए, गेंद का आकार गोल है। ऑप्शन बी, इस पुस्तक में 10 अध्याय है। द राइट आंसर ऑप्शन बी, जो गलत है। इसमें अध्याय होगा, अध्याय नहीं होगा, आधा ध फिर उसके बाद ये। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अज्ञेय शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा होगा? द राइट आंसर इज जो कुछ न जानता हो। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? द राइट आंसर इज दीवा दिन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में नौका का पर्यायवाची कौन सा है? द राइट आंसर इज तरड़ी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में तरुण शब्द का विलोम कौन सा है? तरुण अर्थात मतलब जवान, इसका विलोम ऑप्शन नंबर बी, वृद्ध। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? द राइट आंसर इज हाथ। हाथ का तत्सम होता है हस्त। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिथि शब्द का विलोम क्या है? अतिथि शब्द का विलोम है आतिथ्य, ऑप्शन है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? द राइट आंसर इज सापेक्ष आपेक्ष। अनुलोम विलोम, ऑप्शन बी कृत्रिम, नैसर्गिक, ऑप्शन डी स्वस्थ, रुच्छ। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन सा शब्द खल का विलोम है? खल मतलब दुष्ट, इसका विलोम होगा सज्जन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? कदली केला का तत्सम रूप है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से तत्सम शब्द कौन सा है? द राइट आंसर व्याघ्र। बाघ का तत्सम व्याघ्र होता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन सा ईश्वर पर्यायवाची शब्द नहीं है? द राइट आंसर इज देवराज। देवराज इंद्र का पर्यायवाची है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्लंघ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश उपयुक्त होगा? द राइट आंसर इज जिसे पार करना कठिन हो। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग अनुपयुक्त है? द राइट आंसर इज दिया, सलाई, माचिस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कितना कठिन शरीर है? ऑप्शन बी, राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ऑप्शन सी, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन को प्रेस करें